प्रिंसिपल हूँ, तो भी मेरे साथ जाति की वजह से पीने का पानी का मटका अलग रखता है और मुझे पीटा जाता है। और एक गांव में मुझे जाति की वजह से मकान किराए पर नहीं मिलते हैं। मैं शिक्षण मंत्री का मिला, न्याय मंत्रालय का मिला, समाज कल्याण मंत्री को मिला, मुख्यमंत्री का मिला, गुजरात के सारे मंत्री मंडल को मिला। अनुसूचित जाति में ज्यादा से ज्यादा, अनुसूचित जाति में होता है थोड़ा थोड़ा, मगर ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज में होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से आपके साथ। और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा गुजरात का है। गुजरात एक ऐसा मॉडल जिसको देखकर देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था। लेकिन ऐसी गुजरात से खबर आती कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी जिनको आप अभी तस्वीर देख रहे हैं, जिनकी स्क्रीन में आप, वो कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और साथ ही एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन जातिवाद का जो जहर है हमारे देश में लगातार फैलता जा रहा है। यूं कहें कि बीते कई साल, दशकों से, सालों से जातिवाद का जहर जो है लगातार हमारे शहरों में और गांवों में फैल चुका है। कन्हैया लाल जी भी उसकी चपेट में आए। पेशे से प्रिंसिपल हैं, लेकिन वर्तमान में हालात क्या हैं जानते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो प्रिंसिपल हैं, इनको इनकी जाति के आधार पर इनको कमरा नहीं मिलता है और साथ ही साथ जिस स्कूल में ये प्रिंसिपल हैं तो इनके पानी का जो मटका है वो भी अलग रखा जाता है, ऐसा मुझे अभी इन्होंने बताया है। बाकी जानते हैं कन्हैया लाल जी से। कन्हैया लाल जी, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं मुझे और कब इसकी शुरुआत हुई? मैं गुजरात का हूँ। मेरा नाम कन्हैयालाल मगन भाई बारैया है। मैं वाल्मीकि जाति का हूँ और गुजरात में जातिवाद पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं इतना पढ़ा लिखा शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, तो भी मेरे साथ जाति की वजह से पीने का पानी का मटका अलग रखता है। शिक्षक और प्रिंसिपल होने की वजह से, जाति की वजह से, प्रिंसिपल होने से भी मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूँ और मुझे पीटा जाता है। और एक गांव में मुझे जाति की वजह से मकान किराए पर नहीं मिलते हैं। गुजरात में वाल्मीकि जाति पर क्रूर बेक्रूर जातिवाद और कट्टर जातिवादी लोग है। हमारे जिला के तमाम जो कर्मचारी गण है, हमारे अधिकारी है, वो भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। जाति इस जाति में हम जन्मे हैं, इसीलिए इस जाति के जन्म हुए हैं। ये गांव में जो टीचर में सर्विस करता था, गवर्नमेंट जॉब प्राइमरी स्कूल में, वहाँ हमें किराए पर मकान जाति की वजह से नहीं मिलता था। और ये सभी जाति की वजह से मेरे पर गुजरात में गांव में जहाँ मेरी बदली होती थी, तहाँ जाति के प्रश्न पर मुझे अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। यह जाति में मैं जन्मा हूँ, ये कोई गुनाह नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे इंसानियत के बारे में मानवाधिकार तो मिलना चाहिए ना। मैं क्या ये टीचर हूँ तो भी मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार होता है, तो आम जनता के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, ये मैं तो बहुत रिसर्च मेरे दिल में करता हूँ, तो मुझे दुख लगता है। मुझे भी दुख लगता है कि गुजरात में मोदी मॉडल है और मोदी राज में इस तरीके का आप लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो कभी आपने, क्योंकि संविधान में तो प्रावधान है SC/ST एक्ट लगाकर, आपने मुकदमा दर्ज नहीं कराया? मुकदमा तो दर्ज करवाया, मगर अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। और नेता थे वहां पर, उन लोगों से अप्रोच नहीं किया? वो तो अप्रोच तो किया है, मगर किसी ने किससे मिले आप? मैं शिक्षण मंत्री का मिला, न्याय मंत्रालय का मिला, समाज कल्याण मंत्री को मिला, मुख्यमंत्री का मिला, गुजरात के सारे मंत्री मंडल को मिला और न्याय तंत्र में भी न्याय के लिए गए। मुझे आज तक न्याय नहीं मिला है। किया था मोदी जी तो पैर धो रहे हैं आपके समाज के, वो तो दिखाव कर रहे हैं, मगर गुजरात में तो ज्यादा अत्याचार सहन
ज्यादा से ज्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। उसको खाने के लिए अलग रखता है, पानी का मटका भी अलग रखता है, उनको रहने का मोहल्ला भी अलग रखते हैं, उनका शमशान भी अलग रखता है, उनकी सारी चीजें जातिवाद के कारण अलग रखता है। वो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ अस्पृश्यता नहीं है। राम मंदिर भी तो बना दिया आप लोगों ने। राम मंदिर तो बना दिया है, तो राम मंदिर में जाने देते नहीं। वाल्मीकि एयरपोर्ट भी बना दिया आप लोगों ने। वो जाने देते हैं यहाँ। वो कोई वाल्मीकि जाति के लोग तो वो एयरपोर्ट में बैठकर किसी को ले जाते हैं। मोदी जी किसी को नहीं ले गया, वाल्मीकि जी को एयरपोर्ट में बैठाकर। और वाल्मीकि जी के पास पैसे भी नहीं है ज्यादा, तो अपने पैसे से वो एयरपोर्ट में बैठकर वो दूसरी जगह पर जा सके। वो तो पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, उसको शांति से नौकरी भी नहीं मिला करने देते। जातिवाद करके उसको जाति नौकरी में जो उसको लाभ मिलना चाहिए, 20 साल के बाद सभी शिक्षकों को उच्चतर पगार मिलते हैं, मगर वाल्मीकि समाज को जो बात आती है तो उनको 3-4 साल हो गई है, मगर नहीं मिला है। मतलब दलित जो जातियां हैं उनमें से एक वाल्मीकि जाति है गुजरात में, या सभी दलित जातियों के साथ ऐसा है या वाल्मीकि जाति के साथ ऐसा है? अनुसूचित जाति में ज्यादा से ज्यादा, अनुसूचित जाति में होता है थोड़ा थोड़ा, मगर ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज में होता है। तो वो जातिवाद, क्रूर जातिवाद रखते हैं तो वाल्मीकि समाज के। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे मार लो पर मेरे दलित भाइयों को ना मारो, या उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ना करो। ये तो बात करते हैं, मगर मारते तो है, पिटाई भी होती है। मनीषा जी की हत्या हो गई, वाघेला बहन जी की अहमदाबाद में रेप करके हत्या हो गई, हमारे पर भी हत्या होने वाली थी, मगर मैं बच गया। वो सारे देश के। सुनने में ये भी है कि जिग्नेश मेवानी से भी आप मिले। हाँ, जिग्नेश जी ने भी मेरे को सपोर्ट दिया था पहले। ओके कन्हैया जी, ये सारी फाइलें हमें बगीचे में मीटिंग की, सभी फाइलें और नोटिस लाओ, मैं आपको साथ दूंगा, लड़ाई में न्याय दिलाऊंगा। मगर उन्होंने थोड़े दिन बात की, और जब न्याय दिलाने की बात आई तो पैसे लेकर सामने वाले से पैसे ले लिया, और हमको तो आज तक हमारा फोन भी नहीं उठाता। हमारे साथ बड़ी बात कह रहे हैं आप बड़ी बात कर रहे हैं, लीडर होने से बात कर रहे हैं, मगर उनका काम हो जाता है, बाद में कोई वाल्मीकि समाज की पहचान भी उसके। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं कि मतलब इतना बड़ा समाज है, पूरे सभी राज्यों में वाल्मीकि जाति के लोग हैं, क्या राष्ट्रीय लेवल पे आप लोगों का नेतृत्व नहीं है, इसीलिए आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? यही मुख्य मुद्दा है कि हमारे समाज के लोग जो नेतृत्व में होते हैं, तो हमारी आवाज, हमारी मुश्किलियां, हमारे जो प्रॉब्लम है वो सुनते हो। जूता क्या डंकता है वो जूता पहनने वाले को मालूम पड़ता है। इस तरह अब वाल्मीकि समाज का प्रश्न कौन सा है, उसकी मुश्किलियां कौन सी है, वो वाल्मीकि समाज के जो नेता बैठे होते हैं उसको मालूम पड़ता है। इसके कोई नेता ही नहीं तो उसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, उसको न्याय कौन दिलाते हैं? वो तो बेचारा मेरे जैसे भटकते रहते हैं। संसद में है ना आपके 2-4 सांसद तो हैं ही संसद में। सुमित्रा है मध्य प्रदेश से, और एक दिलेर है हाथरस से, एक हंस दिल्ली से। सुमित्रा जैसी में भी बात हुई थी मेरे को कि मेरे पर ऐसा हुआ है। वो तो मैंने बोला कि मैं पाटिल जी से बोल दूंगा कि कन्हैया जी को हेल्प करना, और पाटिल जी ने आज तक मुझे हेल्प ही नहीं किया। मैंने तो लिखित अर्जी पाटिल जी को दी थी कि मेरे पर ऐसे अत्याचार ऐसे गांव में हो रहे हैं। तो वो लोग सभी लोग हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में आकर अपने अपने समाज के, अपने घर के बनाते हैं, अपना चौरस बनाते हैं। जो है आरएसएस प्रमुख हैं, वो अभी गोहाना गए थे मिलने के लिए वाल्मीकि जाति से। वो तो कैसे देखें वाल्मीकि समाज को एक ऐसा चित्र करता है कि वाल्मीकि समाज का मोदी जी पग धोते, आरएसएस वाले वो ऐसा करता है। वो वाल्मीकि समाज का मुद्दा बनाकर उसको पीठ पर बंदूक रख के फोड़ते हैं, और वो उसको वाल्मीकि समाज को पीठ में रखकर सत्ता में बैठ जाते हैं, मगर वाल्मीकि समाज का काम नहीं करते। लेकिन जिस जाति का नेतृत्व नहीं है, जिसका कोई नेता ही नहीं है, उसकी पीठ पर कैसे बैठ के वो सत्ता का बना लेगा? नहीं, वो सारे समाज को बताते हैं कि हम लास्ट
कम्युनिटी के साथ में ऐसा करते हैं, मगर कोई साथ नहीं देता है। उसको ऊपर तो अत्याचार जब होता है उसी समय अत्याचार के बाद में तपास भी नहीं होती है, अत्याचार के जगह पर जाते ही नहीं है। अत्याचार जो जिस लोगों के वाल्मीकि समाज के साथ होते हैं, इसके घर भी नहीं पूछते, उसका पूछताछ भी नहीं करते। तो ये हालात गुजरात में है। गुजरात में तो बहुत अतिशय मतलब खराब, गुजरात में इस तरीके के हालात है। हाँ, वो तो मुट्ठी बंद के सबको चुप करवा दिया है। को जो अत्याचार होता है तो उसको बोलते हैं कि उसको आने नहीं देना, बाहर नहीं आने देना अत्याचार को। हमारे पर खुद बना है, कितने कितने सारे प्रश्न है, गुजरात में सॉल्यूशन नहीं हुआ है, मोदी जी ने दबा दिया है। वो अत्याचार लोगों को बाहर नहीं आए, इसीलिए दबा दो। इसीलिए तो मैं इस संस्था का आसरा लेने के लिए, न्याय मिलने के लिए दिल्ली आ पहुंचा। लेकिन अभी तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र की लहर चल रही, चारों तरफ राम राम चल रहा है, तो अभी भी आपको न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, अभी तक न्याय नहीं मिला। हिंदू राष्ट्र में न्याय नहीं मिलेगा? ना, नहीं मिला। तो कह रहे हिंदू राष्ट्र में सब एक हो जाएंगे। वो तो बोलते हैं, मगर हमको न्याय नहीं मिला है। हम खुद बोलते हैं कि हमारे पर अन्याय हुआ है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिला है। वर्तमान भारत में जब संविधान लागू है, आजादी का 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी देश में इस तरीके के जो हालात बने हुए हैं, और विशेषकर वाल्मीकि जाति के साथ, क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जिस तरफ एक तरफ भारत सरकार दिखा रही है, मोदी सरकार दिखा रही है कि हम लोग लास्ट पायदान की जाति के साथ खड़े हैं, लेकिन लास्ट पायदान की जाति का क्या हास्य आप देखिए। इसी गुजरात के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप आता है तो यहाँ पे अत्याचार करके सरकार दबाती है। जब बाहर कोई व्यक्ति आता है तो वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। इस जाति की बस्ती के सामने बड़ी बड़ी दीवार चिन दी जाती है, बड़े बड़े ओट लगा दी जाती है ताकि इस व्यक्ति की, इस बस्ती के लोगों शिकल ना देख पाए। और जब जो इस जाति के, इस बस्ती के जो लोग रहते हैं वो न्याय मांगते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, उनका मटका अलग रखा जाता है, उनको मकान किराए पे नहीं दिया जाता है। ये उस देश के अंदर हो रहा है जिस देश के अंदर तमाम देश के लोग ये बोल रहे हैं हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू या वाल्मीकि जाति जो उनके अकॉर्डिंग, हम तो मानते नहीं है, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग हिंदू में आती है, वो लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा प्री प्लान है। ये प्री प्लान राम राज्य के अंदर वही काम चल रहा है कि जैसे राम राज्य के अंदर शूद्रों को पीटा गया, अति शूद्रों को पीटा गया, ऐसे ही इसी लोकतंत्र के अंदर जो राम राज्य स्थापित किया जा रहा है उसके अंदर तमाम एससी की जाति जितनी भी है उनको पीटने का काम सरकार कर रही है। क्या ये जो कन्हैयालाल जी का मामला है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या संविधान में तो प्रावधान है, लेकिन जब सिस्टम किसी की आवाज नहीं सुनी तो क्या करेंगे? संविधान के अंदर पूरा मामला है, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो जातिवादी सिस्टम है। वो एक जाति को देख के मामला ट्रीट करता है। अगर कन्हैयालाल जी के आगे शर्मा लगा होता तो 1 मिनट के अंदर न्याय मिल जाता। कन्हैयालाल जी के अंदर इसकी जाति का जो टैग लगा हुआ है उस कारण से न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर जाति का तबका हट जाए, जाति का तबका अगर कन्हैयालाल जी अपर कास्ट के होते तो न्याय मिल चुका होता। तो पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम से लेके तमाम सिस्टम, जो पुलिस का महकमा है या अपर जितने भी मतलब न्याय की व्यवस्था जितनी भी है, उस सब पे कहीं ना कहीं एक जातिवाद का टैग लगा हुआ है। जाति देखकर इस देश के अंदर न्याय होता है, और जाति देखकर बलात्कार होते हैं, जाति देखकर अत्याचार होते हैं, जाति देखकर ही तमाम समस्याएं इस तमाम खासतौर पर शेड्यूल कास्ट के लोगों पर या अति पिछड़े लोगों पर या मुस्लिम लोगों पर जाति देख के किए जाते हैं। झाड़ू मंच जो है वो क्या करने वाला है? झाड़ू मंच लगातार, राष्ट्रीय झाड़ू मंच ऐसे मामलों को लगातार चिन्हित किए हुए हैं। इस मामले के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, और कन्हैयालाल जी आज दिल्ली पहली बार पहुंचे हैं और बड़ी उम्मीद लेके पहुंचे हमारे से। हम कन्हैयालाल जी को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे, और उनका जो मामला जो अभी तक कोर्ट में अच्छी तरह से नहीं चल पाया है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच पूरी कोशिश करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलवाकर और न्याय की जो प्रक्रिया है उसको तेजी से करवाई जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी मुझे लगता नहीं है, जिस तरह से सरकार लगातार दबाने काम कर रही है, कहीं ना कहीं जातिवाद का खेल हमें इस देश के अंदर खत्म होगा। तो हम लोग न्याय की व्यवस्था के लिए कोर्ट में जाने से पहले जो अन्य सिस्टम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल लास्ट पायदान है, उससे पहले न्याय मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। इस कारण से हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है।